उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का फैसला है, धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो भी जानी नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार एक औरत है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज सबने देख लिया पुरअमन एहतजाज वाले कौन थे। इनकी कोशिश थी किसी तरह लाशें लें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा गरीब के बच्चों को आगे कर दिया गया, ये अपने बच्चे क्यों नहीं लाते। गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक फायर मारें तो सब खत्म हो जाएगा। मुजाहरीन में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं, रियासत के सब्र को मत आजमाएं। बुशरा बीबी आए, फ्रंट से लीड करें, हम उन्हें लाशें नहीं देंगे। बीबी क्या कह रही है? कह रही है अली अमीन लीड करो, मैं पीछे आ रही हूं। यानी आप में अगर इतना है तो आप कासिम को बुलाएं, सुलेमान को बुलाएं, अपने बच्चों को, आपके पहले खावत में से भी बच्चे हैं, आप अपने पहले खावत में से बच्चों को बुलाएं, उनको आगे लीड करवाएं। गरीब के बच्चों को आगे करते हो ये चीजें दे के जाके मारो। पीटीआई एहतजाज में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज़े जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा के जस्ते खाकी को कंधा दिया। ISPR के मुताबिक शोहदा की आबाई इलाके में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ तदफीन होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान सियासी मकासद के हुसूल के लिए किसी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिले मुज़म्मत हैं। पूरी कौम शहीद और जख्मी अहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत। शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने वाक़या दहशत गर्दी करार दे दिया। कहा कि हमलों में मुलव्वस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई के मास्टर माइंड्स आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा शरपसंदों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला नाकाबिले माफी है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का एहतजाजी काफिला ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रवा दवा। हुकूमत का डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। इस्लामाबाद में फौज तलब, फौजी दस्तों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। रेड जोन और अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन के हमलों में अब तक 3 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 130 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी बोर्ड के तहत होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी। रेंजर्स एहलकारों पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम निहाद एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। फुटेजेस की मदद से शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी। मुलव्विस शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। पीटीआई कारकुनों का पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और सरकारी सामान छीनने का भी एतराफ। पीटीआई एहतजाज में तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबश्शर बिलाल की आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में तदफीन। पुलिस की मुद्दत में थाना टेक्सला में कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमे में बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से 28 सितंबर के जलाओ घेराव केस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। रास्तों की बंदिश से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर। कराची से पेट्रोल और डीजल की तरसील में मुश्किलात। लाहौर में 1 करोड़ लीटर से जायद की डिमांड। गुज़िश्ता रात सिर्फ 40 लाख लीटर की सप्लाई मुमकिन हो सकी। पेट्रोल पंप्स रिजर्व स्टॉक से तलब पूरी कर रहे हैं।
पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक रास्ते ना खुले तो पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ओगरा का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी से राब्ता, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पेट्रोलियम मसनूआत के टैंकर्स की नक्लो हरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीका ने पीटीआई कारकुनों को पुरअमन रहने का कह दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें, अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। पाकिस्तानी हुकाम से अपील है इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार का एहतराम करें। I was hugely encouraged by your statements. We covered a complete range of our bilateral relations, from investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course, other important issues. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर बेलारूस की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना है। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस में 2025 से 2027 तक का रोड मैप तय। दोनों ममालिक में मुतादिद मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जराइम को रोकने से मुतल्लिक यादाश्त पर साइन। बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मुआहिदा तय। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफाहमती ताउन के समझौते पर दस्तखत। शाहीनों ने जिम्बाब्वे का हिसाब चुका दिया। दूसरे वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ विकेट खोए बगैर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मेजबान टीम की बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सकी। पूरी टीम 33वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट। डेब्यू करने वाले अब्रार अहमद ने 4 और सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की किस्मत का फैसला जुमे को होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुला ली। तर्जुमान ICC की ऑनलाइन इजलास तलब करने की तस्दीक। तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ICC की तरजीह या हाइब्रिड मॉडल को अपनाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही न्यूट्रल वेन्यू फार्मूले की मुखालिफत कर चुका है। समझौता कर लेने की मिरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना छोटी कुर्बानी है। जुल्फकार अली भुट्टो का केस सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सदाती रेफरेंस में इजाफी नोट जारी। लिखा, केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। आमराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। जज की बहादुरी का अंदाजा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने
मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के बाद दीगर जजेस की आईनी दरखास्तों की समाअत से माजरत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी केस में दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। वकील ने दलाइल में कहा, मेरा केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतल्लिक दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाजत ले लें। रजिस्ट्रार ऑफिस तय करेगा कि इस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। नैब नोटिस, अकाउंट्स डी फ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से भी माजरत। लाहौर की फजा में आलूदगी बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां, 386 गाड़ियों को जुर्माने, 49 को बंद कर दिया गया। 9 लाख रुपए से जायद जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी क्रैकडाउन, मुतादिद को जुर्माने। जुमा, हफ्ता और इतवार को शहर में भारी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को बजट की तैयारी और कर्ज अदायगी के लिए तकनीकी मदद फराहम करने की पेशकश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए शफाफ पॉलिसी फ्रेमवर्क पर गौर। कौमी टैक्स कौंसिल के तहत ज़रई इनकम टैक्स पर भी तबादले ख्याल। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद की तारीफ। सियासी इंतशार, गैर यकीनी सूरत हाल और इस्लामी बैंकों पर 75% मुनाफे की पाबंदी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन गिरावट। 100 इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स की मंदी। 98,000 की सतह 94,574 तक गिर गई। सरमायाकारों के 481 अरब रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, 277 रुपए 84 पैसे में फरोख्त। सोना 4100 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,74,300 रुपए हो गई। कोयटा में ताजिर के 9 साला मगवी बेटे को बाजियाब ना कराया जा सका। बलोचिस्तान असेंबली के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का मगवी तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बलोचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी में मुज़ाकरात का अमल शुरू।